बांसवाड़ा से खबर, जहां फर्स्ट इंडिया संवाददाता सुरेंद्र सोनी की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। राजीविका स्वयं सहायता समूह में लगातार भ्रष्टाचार की खुल रही है फाइलें। जिले के 11 उपखंड में संचालित सीएलएफ सेंटर पर हाजिरी रजिस्टर में गड़बड़ी। सीएलएफ लेखापाल बिना हाजिरी लगाए 8 महीने से उठा रहे हैं सैलरी भुगतान। ट्रैक्टर खरीद घोटाले में भारी गड़बड़ी चल रही है और ऐसे में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी दस्तावेज फर्स्ट इंडिया के पास मौजूद हैं। मुर्गी पालन योजना में फर्जी आंकड़े दर्ज कर उठा लाखों का भुगतान। जिले के अधिकतर सीएलएफ लेखापाल अध्यक्ष सचिव लंबे समय से अनुपस्थित रहते हुए भी ये फर्जी भुगतान लगातार उठा रहे हैं। जिले के अधिकतर सीएलएफ सेंटर पर संसाधनों की खरीदगी में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और लखपति दीदी का फर्जी वाउचर भरकर करोड़ों का ये भ्रष्टाचार हुआ है। डीपीएम से लेकर बीपीएम विभाग के बाकी अन्य अधिकारी कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर है ये बांसवाड़ा से, हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पूरे दस्तावेज फर्स्ट इंडिया के पास इस गफलत को लेकर। और सुरेंद्र सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र, किस तरह से जानकारी आप तक पहुंची, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं या किसी एक समूह की बात नहीं, बल्कि लगातार भ्रष्टाचार की जब फाइलें खुल रही है, चौंक भी रहे हैं लोग ये देखकर कि किस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और वो भी किसके शह पर आखिरकार। क्या जानकारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर सुरेंद्र? बिल्कुल अजय जी, देखिए कि आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़ी मंशा ये है कि राजीविका के जरिए जो है वो राजस्थान की ग्रामीण अंचल की महिलाओं को सरकारी राशि की जो योजना है उनका लाभ मिले, महिलाओं को मजबूत किया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए। उसके लिए राजीविका के जरिए जो है वो करोड़ों रुपए का फंड अलग अलग माध्यम से इन क्लस्टरों को पहुंचाया जाता है। जिले में टोटल जो है वो 11 उपखंड है। इन उपखंडों पर जो है वो जैसी सीएलएफ बने हुए हैं, सीएलएफ के साथ में जो है वो बीपीएम भी बने हुए हैं, डीपीएम भी बने हुए हैं। तमाम जो चीजें हैं फर्स्ट इंडिया के पास हर खुलासे के लिए जितने जो दस्तावेजों की जरूरत थी, भ्रष्टाचार से रिलेटेड तमाम दस्तावेज जैसे हमारे पास मौजूद हैं। पिछले 1-1.5 महीने से मैं ग्राउंड जीरो पर तमाम क्लस्टरों पर जा करके हर एक चीज की बारीकी से मैंने जांच की तो कई सारे मामले चौंकाने खुलासे सामने नजर आए। और सबसे खास बात तो ये है कि जो लेखाकार हैं, सीएलएफ लेखाकार हैं, जो डाटा ऑपरेटर हैं, ये फर्जी तरीके से आंकड़ों में दर्शा करके जो है वो मानदेय उठा रहे हैं। रजिस्टर में साइन नहीं है, 5-5, 6-6 महीने का मानदेय उठाया जा रहा है। लखपति दीदी की अगर हम बात करें तो लखपति दीदी के लगभग 80% आंकड़े जो हैं वो फर्जी भरे जा रहे हैं, उनके वाउचर फर्जी भरे जा रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है जयती, ये कोई हजारों में नहीं है, ये लाखों रुपए में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चाहे वो ट्रैक्टर खरीद में हो, चाहे वो मशीनरी खरीद में हो, चाहे वो मुर्गी पालन के मशीन में हो, चाहे वो सैनिटरी पैड के मशीन में हो, तमाम चीजों में जो संसाधन जो मार्केट में 100 रुपए में सामान मिलता है, उनका इन्होंने 500, 1000 रुपए देकर के बिल उठाया है। वही अगर मशीनरी की अगर बात करें तो मशीनरी 4 लाख रुपए में आती है, इन्होंने जो है वो 9 लाख रुपए पे किए, 7 लाख रुपए पे किए। हालांकि बांसवाड़ा के राजीविका के पूरे जिले में अगर हम बात करें जयती, तो जो ट्रैक्टर खरीद हुई है उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। लखपति दीदी के जो वाउचर भरे गए हैं उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। मुर्गी पालन में अगर हम बात करें तो इतनी हाई क्वालिटी की जो मशीनें आई है उनको जो है वो किराए पर दे दिया गया है और उनको कम दामों में बेच दिया गया है। वहां पर भी उनका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे जो डीपीएम है धनपत सिंह, उनके नेतृत्व में जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन तमाम चीजों को देखने के बाद किसी प्रकार का जैसी कोई एक्शन नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। लेकिन फर्स्ट इंडिया जो है वो लगातार इस पूरे मसले पर जो है वो जैती जांच भी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, तमाम सबूत भी इकट्ठे कर रहा है। लेकिन सबसे खास बात तो ये हो जाती है जयती कि आप देखिए कि बांसवाड़ा जिले में जो है वो टोटल 11 उपखंड है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो एक पद पे रहते हुए भी दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, यानी कि वो राजीविका से भी पेमेंट उठा रहे हैं। कोई जो है वो आंगनबाड़ी में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है। मतलब कि दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं यहाँ के तमाम कर्मचारी। और सबसे खास बात तो ये कि बांसवाड़ा राजीविका के डीपीएम, बीपीएम और तमाम जो कर्मचारी हैं उनके श्रेय में, चाहे वो सीएलएफ हो, चाहे वो लेखाकार हो, चाहे वो डाटा ऑपरेटर हो,
पूरी तरीके से जो है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से जैती इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सबसे बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके डायरेक्टर मिशन जो है वो जयपुर में तमाम चीजों की कोऑर्डिनेट करते हैं, नियंत्रण में लेते हैं। अगर ये खबर अगर सरकार तक अगर पहुंचती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले पर जो है वो जयती बहुत बड़ा खुलासा होगा। और जहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक चीज ये भी सामने आई है कि पिछले 5 साल में जो है वो लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये कोई छोटी राशि नहीं है जयती, ये बहुत बड़ी राशि है, जिसको लेकर के अब सरकार एक्शन में आनी चाहिए। हालांकि लगातार कलेक्टर भी इस पूरे मामले में संज्ञान बनाए हुए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ज्योति कि इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, किन किन दोषियों को जो है वो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि जो CLF है यहाँ से कुछ कर्मचारियों को जो है वो कार्य मुक्त किया गया था, लेकिन धन बल के चलते हुए वो फिर से तमाम दस्तावेज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र, और यकीनन सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी प्रसारित होने के बाद, और क्योंकि सरकार का मैंडेट भी जीरो टॉलरेंस का है, कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए।